नमस्ते बच्चों। मैं महेश डी पतंगे आप सभी के सभी 8वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को इस डायमंड हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों हिंदी विषय के पाठवा पाठ 5 एक नया पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी। क्या है शीर्षक बच्चों? महात्मा गांधी। एक संकलित है। क्या है? संकलित है। जैसे मैंने पहला पाठ प्रार्थना में आपको बताया कि संकलित किसे कहते हैं। संकलित यानी संग्रह किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ, उसका अर्थ होता है। भाग एक है, यहाँ पर भाग एक है। ये क्यों देता है आपको, ऐसा ब्रैकेट में क्यों देते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक अंक के लिए आपको प्रश्न अनुरूपता में आ सकता है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया, समझो प्रार्थना कविता बनती है, मिर्च मसाला डैश बोलकर पूछेगा। फिर से बोल रहा हूं, प्रार्थना कविता बनती है, मिर्च मसाला डैश। तो मिर्च मसाला का पार्ट निकाल कर देखिए, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, वहां पर लोक कथा लिखा है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? लोक कथा। आपको और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मिर्च मसाला लोक कथा बनती है, मिर्च मसाला लोक कथा बनती है, तो महात्मा गांधी डैश बोलकर प्रश्न आएगा। तो तब आप क्या लिखेंगे बच्चों? संकलित बोलकर। तो आपको एग्जाम में ऐसे अनुरूपता पर 4 अंक के लिए प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न इस प्रकार का भी होता है, समझ में रखे। तो आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता है, उनको हम बापू कहकर प्यार से बुलाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति का व्यक्तित्व हम इस पाठ द्वारा जानेंगे। सबसे पहले पाठ का आशय जानेंगे कि पाठ का उद्देश्य क्या है। पाठ से प्रत्येक पाठ आपको कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है बच्चों। हर एक पाठ, हर एक कविता आपको जीवन में कुछ न कुछ एक बदलाव, प्रेरणा देती है। तो ऐसे इस पाठ का क्या उद्देश्य है हम देखेंगे। पाठ के कठिन शब्दार्थ, अगर पाठ के कठिन शब्दार्थ आपको समझ में आएंगे तो पाठ भी आराम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद पाठ का सारांश उसका कहानी के रूप में हम देखेंगे। अब थोड़ा हम महात्मा गांधी के जीवन पर परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां समाज और देश धर्म के रक्षा के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के भारत के इतिहास में अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ है। अनेक महान विभूतियों का, महान पुरुषों का जन्मभूमि ये भारत रही है। ऐसे महान महान पुरुषों को जन्म देने वाली भारत माता अपने गोद में ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया है। तो ऐसे जन्मभूमि में भारत के एक ऐसे माता के कई सपूत है, जिनमें से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम भी आता है, जो भारत के एक सर्वश्रेष्ठ और उन्हें महात्मा का एक उपाधि दी गई है, जिन्हें हम प्यार से बापू कहकर भी बुलाते हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे, फिर बाद में आपको पाठ की तरफ ले जाऊंगा। तो भारत भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को परिचय है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व। क्योंकि उनका जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है। तो उस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा बच्चों? विश्व अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इनका पूरा नाम क्या था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका कोई परिचय सभी को बचपन से लेकर हम 2 अक्टूबर मनाते आते हैं, तो इनका परिचय हमको अवश्य होगा। फिर भी मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी देना पसंद करता हूं। भारत की स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। जब भी हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उसके साथ साथ 2 शब्द जुड़ जाते हैं। कौन से? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा उनके एक ऐसे शस्त्र थे, उसके बल पर उन्होंने पूरे भारत देश को आजादी का तिरंगा फहराने का काम किया था। उनके जो शस्त्र ना तलवार से लड़े, ना शस्त्र से लड़े, सिर्फ वो सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर ही उन्होंने सच्चाई
और अहिंसा का सहारा लेकर पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले महात्मा गांधी थे। यह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी दूसरों को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं करते थे। अगर हम महात्मा गांधी के जीवन के विचारों को हम देखेंगे तो महात्मा गांधी दूसरों को सलाह देने से पहले उस सलाह को स्वयं अपने जीवन में अपनाते थे, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखकर दूसरों को सलाह देने का काम करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अगर है तो हमारे प्यारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने बड़ी से बड़ी समस्याओं आने पर भी सत्य अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। जीवन में उनके बहुत से मुसीबतें आए, बहुत से समस्याएं आए, फिर भी ऐसे समस्याओं का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन में उसे दो अस्त्रों की तरह उसका प्रयोग किया। भारत देश के स्वतंत्रता के लिए सदैव सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना उन्होंने। जब भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन तीव्र गति से बढ़ाने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। जो उनके जीवन में कितनी ही मुसीबत आए उसे बिना छोड़े ही उन्होंने उसका पालन करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर उनसे जीवन के संबंधित कुछ जानकारी, यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो आपको थोड़ी सी, ऐसे राष्ट्रपिता का जीवन पढ़ रहे हैं तो उनके जीवन कब क्या हुआ ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो आपको अवश्य ये जानकारी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कब होता है बच्चों? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में, कहाँ पर? गुजरात राज्य के पोरबंदर के काठियावाड़ में उनका जन्म होता है। और उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी रहता है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है। गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ी में उनका जन्म होता है। उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी रहता है। भारत देश की आज़ादी के प्रमुख नायक रहे महात्मा गांधी जी। उन्होंने अनेक आंदोलन कर जैसे स्वदेशी आंदोलन, नमक का सत्याग्रह, असहकार चळवळ, बहुत से उन्होंने ऐसे आंदोलन किए जिसमें भारत को स्वदेश, जो स्वदेशी चीजों का महत्व बतलाया, खादी का महत्व बताया, स्वयं भारत के वस्तुओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा संदेश पूरे भारत को देकर स्वदेशी चळवळी, स्वदेशी आंदोलन का भी उन्होंने प्रमुख पात्र दिया। जो स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो भारत एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है, ये संदेश उन्होंने दिया। और साथ साथ भारत की आज़ादी में सक्रिय पात्र रहे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। उनका निधन 30 जनवरी 1948 1948 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे महान व्यक्ति का अंत हो जाता है। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में इतना ही। और आप जान सकते हैं कि महात्मा गांधी का चित्र जहां भी हो या कहीं पर आपको 3 बंदर दिखाई देते हैं महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित। 3 बंदरों की कहानी आपने सुनी होगी। उनके पास 3 बंदर सदा रहते थे। तो क्या संदेश, किस बात का संदेश देते थे? 3 बंदर, एक बंदर आंखों को पट्टी बांधकर रहता, आंख को, मुंह को, कान को इस तरह से बंद किए रहते थे, जिसका संकेत बुरा न देखो, यानी आंख बंद कर लेने के बाद हमें समाज में जो बुराई दिख रही है उसे नहीं देखना चाहिए। और बुरा ना सुनो, जो बुरे बात करते हैं उनसे सुनने से दूर रहना चाहिए। और बुरा ना बोलो, यानी मुंह से हमें बुरे वचन नहीं बोलना चाहिए। ये 3 संदेश उनके प्रमुख, छोटे बच्चों को प्रेरणा स्रोत होने के कारण 3 बंदरों की कहानी आपने सुनी होगी। और जीवन के सिद्धांत बनाकर उन्होंने बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो की तरह ऐसे राष्ट्रपिता के जीवन के बारे में हमें इस बार 8वीं कक्षा में आपको 5 पाठ में महात्मा गांधी जी का जीवन का एक छोटा सा भाग आपको दिया है। महात्मा गांधी ने खुद अपने जीवन में एक आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा किसे कहते हैं बच्चों? ऑटोबायोग्राफी। जो खुद जीवित अवधि में अपने जीवन के अनुभवों को, घटनाओं को खुद लिखते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। उस आत्मकथा में से आने वाला एक छोटा सा भाग आप 8 कक्षा के छात्रों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा स्रोत देने के लिए उसे यहाँ पर रखा है। हम पाठ के आशय की ओर बढ़ते हैं। पाठ का आशय क्या है? यहाँ पर बच्चों को महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में
जानते हैं। बच्चे, अब मैंने थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दिया, तो उनके स्वभाव के बारे में आपको बताया, और तो वहां पर बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन के बारे में परिचय हो सकता है इस पाठ से। इसके अलावा सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे महात्मा गांधी के जीवन का पालन करते हुए, जानकारी लेते हुए, परिचय लेते हुए, साथ साथ ही सत्य किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, धर्म के दृढ़ निश्चय करने का प्रयत्न बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको धर्म किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी देकर हम पाठ के शब्दार्थ की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, सत्य यानी ट्रुथ, यानी सच्चाई की राह पर चलना। सच्चाई के जीवन में कितने भी मुसीबत क्यों ना आए, हम सत्य को बोलना, हम सच्चाई के राह पर चलना, हमेशा सच में बोलने में ही समर्थ रहना, इसे क्या कहते हैं हम, सत्य। अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा उसे कहते हैं मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देना। हमारे वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्राणी जीव की हत्या कर रही है, इसे हत्या न करे, ऐसा जीवन हमें बिताना है। किसी प्राणी को दुख न दे, किसी मनुष्य को दुख न दे, किसी जीव को दुख न दे, वही क्या होती है, अहिंसा होता है। तो धर्म किसे कहते हैं, धर्म यानी हम ईश्वर को श्रद्धा भक्ति से, भावना से हम पूजा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। अपने अपने धर्मों का पालन हमें करते हैं। तो इसी तरह जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, जीवन में अहिंसा का मार्ग लेना चाहिए, जीवन में धर्म के निश्चय कर कर चलना चाहिए। इन तीनों बातों का जीवन ही पूरा महात्मा गांधी जी के जीवन का सार है। बच्चों, ऐसे महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में आपको इस पाठ के जरिए से बताने का काम किया गया है। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताना एक सूरज के सामने दिया रखना उतना ही होता है। उनके बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो आगे हम पाठ में देखेंगे। बच्चों, पाठ 5 महात्मा गांधी भाग 1 संकलित है, और आपके इंडेक्स में उसे व्यक्ति परिचय बोलकर भी दिया है, आप देख सकते हो वहां पर। और पाठ के कठिन शब्दार्थ जानेंगे तो आप, व्यक्ति परिचय किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन का परिचय देना ही व्यक्ति परिचय होता है। वहां पर व्यक्ति परिचय बोलकर इंडेक्स में दिया है, पाठ के नीचे संकलित बोलकर दिया है आपको। तो पाठ के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। आजाद, आजाद यानी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। शर्मिला, लज्जाशील, शर्माते ना किसी चीज को मांगने के लिए, कहने में हम शर्माते हैं, उसे लज्जाशील कहते हैं। सताना यानी तंग करना, जैसे आप घर में सताते ना बहुत से काम के लिए, तंग करना। झूठ, असत्य बोलना, झूठ यानी असत्य बोलना। निरीक्षण यानी जांच, निरीक्षण का मतलब होता है जांच। अब कोई किसी काम के लिए जांच करने के लिए आता है ना, तपस्नी बोलते हैं हम उसे, जांच करना। हिज्जे यानी वर्तनी, हिज्जे यानी हम जो स्पेलिंग लिखते हैं, अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो उसे क्या, इसको स्पेलिंग को क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। जैसे हमने महात्मा ऐसा लिखा है, अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो वर्तनी बोलते हैं उसको, वर्तनी, ये स्पेलिंग भी कह सकते हैं। इशारा यानी संकेत, हम इशारा कर कर संकेत कर कर बताते ना, इधर आओ उधर जाओ बोलकर इशारा करते ना, इशारा करना। ठीक का मतलब सही, ठीक का मतलब सही। बुद्धू का मतलब मूर्ख, बुद्धू का मतलब मूर्ख। संकट, कष्ट, संकट, कष्ट या मुसीबत भी हो सकते हैं। कर्जा, ऋण, या कन्नड़ में उसे साल बोलते हैं, हाँ लोन बोलते हैं ना, कर्जा। सोना, सोना यानी स्वर्ण या कन्नड़ में से बंगार कहते हैं, स्वर्ण या बंगार। माफी, क्षमा, माफी यानी क्षमा। हिम्मत, धैर्य, हिम्मत, धैर्य। सजा, दंड, पनिशमेंट जिसे बोलते हैं ना, दंड। आदत, अभ्यास, अभ्यास यानी आदत, अभ्यास, हैबिट से बोलते हैं ना कन्नड़ में, इंग्लिश में। आंसू, अश्रु, या कन्नड़ में से कन्नीरू कहते हैं, जो रोते समय आते हैं ना, कन्नीरू बोलते हैं। इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ समझने के बाद हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर पाठ में हाथ से समझने के बाद पाठ के ओर अपने अपने किताब निकालो, पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 34 पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप पेज नंबर 34 निकालिए, तो आप भी मेरे साथ किताब को देखेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने में आसानी होगी। कौन सा है पेज नंबर 34, निकालिए बच्चों, सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाल कर तैयार हो जाइए। हम महात्मा गांधी पाठ पढ़ने जा रहे हैं।
पेज नंबर 34 पर आओ बच्चों। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। महात्मा गांधी क्या थे? महान पुरुष थे। जैसे मैंने बताया, भारत में अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ है। उन्हीं महान पुरुषों में से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। उन्हें सारे देश ने राष्ट्रपिता कहा। सारे देश ने उनको क्या कहा? एक नाम से संबोधित किया। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को संबोधित किया गया। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय मैंने दिया आपको शुरुआत में। तो महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के वजह से, जिन्होंने अनेक सत्य अहिंसा के आधार पर उन दो शस्त्रों का सहारा लेकर भारत से अंग्रेजों को भगाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। उनके कई प्रयत्नों से भारत आजाद हुआ। आजाद यानी इंडिपेंडेंट। कब हुआ भारत आजाद? बताओ बच्चों, कब हुआ? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश भारत आजाद होता है। तो उनके प्रयत्न से, महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वो कैसे इंसान थे यहाँ पर बताया है। वे त्याग और तपस्या के मूर्ति थे। त्याग यानी सैक्रिफाइस, बलिदान। देश पर अपने आप को निछावर करना, त्याग करना, बलिदान करना। और तपस्या का मतलब साधना। कोई चीज हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर मिलता है। तो उनके बलिदान से, उनके त्याग से, उनके साधना से भारत देश आजाद हुआ। जिसे हम 15 अगस्त 1947 को भारत का हम आजादी का दिवस मनाते हैं। तो उन्हीं के प्रयत्न से और भारत के अनेक शहीदों के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ बोलकर यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं। धर्म उनका प्राण था और सत्य उनकी आत्मा थी। धर्म यानी जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान की हम श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, उसे धर्म कहा गया है। और धर्म उनका प्राण था, यानी जीवन भर धर्म का अनुसरण करते आए, धर्म का पालन करते हुए आए। धर्म उनके प्राण थे तो सत्य उनकी आत्मा थी। धर्म उनके प्राण थे तो सत्य, सच्चाई की राह पर चलना उनकी आत्मा थी। आत्मा क्या थी उनकी? सच्चाई थी। सत्य उनकी आत्मा थी। धर्म उनके प्राण थे और सत्य उनकी आत्मा थी। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। उनके बचपन का यहाँ पर परिचय दिया गया है। उनके व्यक्ति परिचय में सिर्फ उनके बचपन की कुछ घटनाओं को यहाँ पर बताया गया है। पूरा जीवन यहाँ पर नहीं बताया गया है, कुछ घटनाओं के बारे में। तो बचपन में महात्मा गांधी कैसे थे यहाँ पर बताया जा रहा है। बालक, उनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। शर्मीले स्वभाव यानी लज्जाशील। मैंने अभी बताया ना, कुछ मांगना हो तो, कुछ बात करना हो तो शर्मीले स्वभाव के बच्चे रहते। तो ऐसे ही महात्मा गांधी बचपन में शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। ठीक समय पर बेल बजते ही स्कूल चले जाना। ठीक समय पर बेल बजते ही घर, छुट्टी होने पर सीधे घर चले जाना। स्कूल की घंटी बजते स्कूल चले जाना, फिर स्कूल की घंटी छूटते सीधा घर चले जाना। उन्हें काम से काम था। उन्हें सिर्फ काम से काम, जितना काम है उतना करना, फिर चले जाना, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। शर्मीले स्वभाव के कौन थे? महात्मा गांधी या बालक मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक समय पर स्कूल जाते, फिर छूटते, ठीक समय पर घर चले जाते। काम से काम उनका काम ही था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया। उन्होंने अपने बचपन में किसी को भी नहीं सताया, बिना वजह, और किसी बात पे भी किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी को सताया नहीं। अपने आप में रहने वाले शर्मीले स्वभाव के बच्चे कौन थे? महात्मा गांधी। और इसके अलावा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। हम बचपन में 100 झूठ बोलते। होमवर्क नहीं किए, सर होमवर्क किया था, घर में रख कर आया। सर कल हमारे घर में बिजली नहीं थी, हमने होमवर्क नहीं किया। सर मैंने लिखा, वो हवा में उड़ गया। ऐसे बहुत से बातें बोलते। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने को तैयार होते बचपन में। लेकिन महात्मा गांधी का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो बचपन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। बचपन में कभी झूठ नहीं बोलते थे।
तो बच्चों, महात्मा गांधी के बचपन के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जो शर्मीले स्वभाव के थे, ठीक समय पर स्कूल जाते थे और घंटी बजते ही घर चले आते थे। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया और कभी ना ही उन्होंने झूठ बोला। आगे देखो बच्चों, एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। एक दिन कक्षा में सभी बच्चे बैठे हुए थे, टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। आपको चित्र में दिया है यहाँ पर पेज नंबर 34 पर, यहाँ पर चित्र दिया है देखो। तो एक दिन टीचर पढ़ा रहे थे, उसी समय एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर, अधिकारी, अधिकारी ना ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर क्या करते, जिस कक्षा में महात्मा गांधी पढ़ रहे थे उस कक्षा में आकर निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण है जांच करने के लिए कि कैसे पढ़ाई चल रही है, बच्चे कैसे पढ़ रहे, टीचर कैसे पढ़ा है, जांच करते ना। तो ऐसी जांच के लिए कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर उस स्कूल में, जिस स्कूल में महात्मा गांधी पढ़ते थे, अधिकारी किस लिए आए बच्चों, निरीक्षण के लिए आए। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि एक दिन स्कूल में कौन आया बोलकर प्रश्न आ सकता है। तो एक दिन स्कूल में स्कूल के निरीक्षण के लिए कुछ अधिकारी आए बोलकर आपको लिखना आना चाहिए। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। अब उन्होंने जांच करने के लिए कि कैसे पढ़ा रहे टीचर, तो इंग्लिश विषय पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश विषय में बच्चे कितने होशियार है बोलकर जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए बच्चों को क्या किए, 5 शब्दों को स्पेलिंग, 5 शब्द वर्ड्स दिए बच्चों को कि ये 5 उदाहरण के शब्द लिखो। बोलने के बाद बताए उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द, अंग्रेजी नहीं इंग्लिश के, अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द था केटल। एक शब्द क्या था, केटल बोलकर था। वो एक शब्द 5 शब्दों में से एक शब्द था, 4 शब्द दूसरे वो बोल चुके थे। केटल उन्हीं शब्दों में से एक था। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। उन्होंने घूमते हुए स्कूल का निरीक्षण करते हुए बच्चों को कहा, बच्चों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं मैं आपका निरीक्षण लेना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी के 5 शब्द आपको बिना देखे लिखने के लिए कहूंगा, तो आप अपने अपने बिना देखे 5 शब्दों के लिखकर 4 शब्द बताए। 4 और एक शब्द कौन सा था उसमें, केटल नामक एक शब्द था। तो जब लिखते लिखते सब लिख रहे थे तो गांधी जी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, उस केटल शब्द के हिज्जे गलत लिखते हैं। गलत है, स्पेलिंग गलत लिखते हैं। जैसे यहाँ पर केटल बोलकर दिया है, तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत लिखा होगा, तो स्पेलिंग गलत लिखते हैं। वर्तनी, हिज्जे नहीं वर्तनी होता है, गलत लिख देते हैं। आगे क्या होता है देखो, अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़कों के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। तो अध्यापक देख रहे थे कि कौन से बच्चे सही लिख रहे, गलत लिख रहे। तो अचानक अध्यापक की, टीचर की नजर महात्मा गांधी के नोटबुक पर गिरती है। महात्मा गांधी के नोटबुक पर गिरने के बाद उन्होंने 5 शब्द में से 4 शब्द सही लिखे थे, एक शब्द जो केटल था उसे गलत लिखा था। तो अध्यापक ने इशारा करते हुए कहा, आंख से इशारा करते हुए, इशारा करते ये देख, इधर से देखकर इधर लिख, बोले जैसा अध्यापक ने इशारा किया कि बाजू के लड़के के पास देख लो और केटल का स्पेलिंग ठीक कर लो बोलकर इशारे के समझ, इशारा यानी संकेत करते हुए अध्यापक किसे बोलते हैं, महात्मा गांधी को उस केटल शब्द को सही करने के लिए इशारा कर बताते हैं कि बाजू के लड़के से देखकर उसे ठीक कर लो। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया, किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया कि अध्यापक के कहने के बाद उस शब्द को सही नहीं लिख पाए। उन्होंने जैसे का वैसे ही नोटबुक में उस शब्द को रख दिया। अध्यापक की बात उन्होंने नहीं मानी। किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। पूरे कक्षा में निरीक्षण होने के बाद अध्यापक ने उनके नोटबुक देखकर कहा कि आपने केटल शब्द को गलत लिखा है, तो इसकी वजह से पूरे कक्षा में महात्मा गांधी जी को बुद्धू माना गया। बुद्ध है मूर्ख माना गया कि उसे केटल शब्द को भी लिखने नहीं आया बोलकर उन्हें मूर्ख, बुद्धू साबित कर दिया गया। किंतु उन्हें बुरा नहीं लगा, किंतु उन्हें बुरा न लगा। किन्हें बुरा नहीं लगा, बालक मोहनदास को बुरा नहीं लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उन्हें अपने आप पर गर्व था, खुशी थी कि मैंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। मैंने गलत क्यों नहीं होता, गलत लिखा है तो आगे जाकर मैं उसे
खुद ही सुधार लूंगा। मैंने कोई चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, ना ही किसी के सहारा लिया। मैं अपने खुद अपने बुद्धि से मैंने इसे लिखा है। थोड़ा गलत क्यों नहीं होता उसे मैं सुधार लूंगा, लेकिन चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। अध्यापक कहने के बाद भी मैंने वहां पर चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। मैं अपने आत्मविश्वास से लिखा था, मैं गलत हुआ तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन मैंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। इस बात की खुशी बालक मोहनदास को थी कि मैंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई, जिन्होंने आगे महात्मा बनाया। उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। बच्चों, इस दुनिया में महात्मा बनना बहुत आसान बात नहीं है। महात्मा बनना है तो हमें अनेक त्याग बलिदान करना चाहिए। हमें अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए। हम अपने आप को त्यागमयी बनाना चाहिए। हमने हमारे आप को हमें एक तपस्वी की तरह हमारा जीवन बिताना चाहिए, तब जाकर कहीं हम महात्मा बन सकते हैं। साधारण से व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकता। तो ऐसे महात्मा बनने के लक्षण मोहनदास करमचंद गांधी में बचपन से ही थे। उन्होंने एक शब्द को गलत लिखने की वजह से उन्होंने अपने आप को गलत नहीं ठहराया। उनको अपने आप पर गर्व हुआ क्योंकि मैंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। तो आगे जाकर यही उनके एक लक्षण क्या थे, महात्मा बनने के लक्षण थे बोलकर यहाँ पर अपने आत्मचरित्रता व्यक्ति परिचय में कौन लिख ले रहे बच्चों, महात्मा गांधी लिख ले रहे। सत्य, सत्य प्रियता किसे कहते हैं, थोड़ा जानो। सत्य प्रियता उसे कहते हैं समय को, सत्य को जानना ही, सत्य को जानना ही सत्य प्रियता होती है। सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सत्य प्रियता होती है। कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य। जीवन में कितने क्यों नहीं मुसीबत आते, जीवन में कितने क्यों नहीं कष्ट आते, हम हमेशा सच बोलेंगे और सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर चलने वाला व्यक्ति ही सत्य प्रियता, सत्य प्रियता या सत्य को प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जीवन में सत्य, अहिंसा, धर्म था ही था। उनके जीवन में समय पालन करना और अनुशासन से रहना, और अनुशासन से रहना उनके जीवन में। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक बार साबरमती आश्रम में खाना खाने के लिए एक हॉस्टल बनाया गया था। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी ज्यादा समय से वहीं रहते थे। तो उस हॉस्टल का, उस कैंटीन का एक नियम था, या रसोई घर बोल दो, आश्रम में जो रसोई घर है उसका एक नियम था। बहुत से लोग आश्रम में रहते थे, महात्मा गांधी भी वहीं रहते थे। एक नियम क्या था, सुबह और शाम के समय ठीक 8 बजे वो आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। 8 बजे के अंदर जितने भी लोग आए उस कैंटीन के अंदर बैठकर खाना खाते थे। 8 बजे करेक्ट उसके, कोई आता क्यों नहीं जाता क्यों नहीं, 8 बजे उसका दरवाजा बंद हो जाता था। फिर 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक अंदर के लोग खाना खाया करते थे। अगर कोई देरी से भी आया तो उसे दरवाजा नहीं खोला जाता था, नियम था उसका एक। कब दरवाजा खोला जाता था, 8:30 के बाद वो लोग खाना खाने के बाद आना, फिर अगर बचा खाना तो इन लोगों को देना जो देर करके रहे, नहीं बचा तो एक पनिशमेंट के तौर पर वो वैसे ही सो जाना था। तो ऐसा एक नियम था। तो एक दिन रात में महात्मा गांधी जी को कहीं भाषण प्रवचन देकर आने में देरी हो गई। आने आने तक रात के समय उस भोजनालय का, जो खाना खाने का घर था, उसका दरवाजा बंद हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने वही इंतजार करते हुए ठहर जाते हैं। तो उनके पीछे और 4 लोग देर कर आते हैं। वो लोग महात्मा गांधी को देखकर क्या कहते हैं, अरे गांधी जी तो राष्ट्रपिता है, बापू है, उनको देर हो गई है, उनके वजह से उनको देखकर दरवाजा खोला जाएगा और उनके साथ हम भी अंदर जाएंगे बोलकर वो लोग सोचते सोचते भागते हुए महात्मा गांधी जी के पास आते। वो व्यक्ति दरवाजा खोलना भी चाहता, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा दरवाजा बंद कर दो, मेरे लिए कोई नियम न तोड़ा जाए, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति के नियम की पालन करूंगा, मेरे वजह से और इस भोजनालय में कोई दिक्कत ना हो। मैं भी यहाँ पर 8:30 बजे तक बैठूंगा और कुछ खाना बचा तो खाऊंगा, नहीं तो दंड के पनिशमेंट के तौर पर मैं भी जाकर खाली पेट सो जाऊंगा। बोलने के बाद उनकी एक साधारण सरलता, सादगी का हमें परिचय मिलता है। अगर हम होते तो महात्मा गांधी जी की नियम तोड़कर अंदर जा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उस नियम को नहीं तोड़ा। राष्ट्रपिता होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा नियम नहीं तोड़ा। सभी के लिए उन्होंने एक समान सा नियम रखने का प्रयत्न किया। ऐसे महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में हम जानने के लिए आगे भाग 2 में हम देखेंगे कि आगे भाग 2
में हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में और पढ़ेंगे। आज के पाठ में हमने देखा पाठ का आशय कि इस पाठ से हमें क्या लाभ है और पाठ के कठिन शब्दार्थ, और पाठ के सारांश में हमने यहाँ तक देखा कि महात्मा गांधी जी के बचपन में किस तरह से उनका व्यवहार था, और आगे का भाग 2 में हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ ये कक्षा में आप सभी को समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत रही तो मुझे फोन कर जरूर पूछेगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।